बैजंती कौस्तुम भूलिए, सीधी तुलसी की माला है, ब्रह्मांड दबाने वाले के दब रही बगल मृगशाला है। प्रभु 52 अंगुल के हैं और भगवान ने अपना गुरु बनाया है बृहस्पति जी को, जो देवताओं के गुरु हैं। बड़ा प्यारा सा स्वरूप है गोविंद का, संत के भेष में, जो ऐसा स्वरूप किसी ने नहीं देखा। और मैं समझाती आ रही हूं संतों कि संत का मतलब समाधान है और समाधान ही संत है। संत का मतलब समाधान है और समाधान ही संत है। ये नहीं है कि हम पीले वस्त्र पहन ले तो साधु बन गए, काम क्रोध मोह लोभ और अहंकार त्याग दिया तो एक गृहस्थ भी संत हो सकता है। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं दादा, आपको एक बड़ा प्यारा उदाहरण समझाते हैं कि एक संत जी एक दरवाजे पर पहुंचे भिक्षा मांगने, तो आवाज लगाई माताम भिक्षाम देहि। अंदर से एक बहू आई, नई बहू, तो उसने वो दक्षिणा जो भी पात्र में था वो दिया। संत जी को देख के वो बहू का दिमाग चकरा गया, उस पर रहा नहीं गया, तो पूछा, प्रणाम करती हूँ, हे संत जी एक बात बताइए, आप दिखने में बहुत सुंदर हैं और हमारी एक बात समझ में नहीं आई, क्या आपको इतनी जल्दी क्या थी? आपको इतनी जल्दी क्या थी? संत का जवाब था कि देवी डर लग रहा था। अब ये बात वो बहू के ससुर जी कोने में खड़े सुन रहे, बोले इसे संत से बात नहीं करनी थी और कर भी ली तो इस तरीके से बात कर रही है तो गलत है। कोई बात नहीं, चुप रहे। कछु देर बाद बहू से संत ने सवाल किया कि बेटी हमें ये बता, तेरी उम्र कितनी है? तेरी उम्र कितनी है? बहू बोली, महाराज हमारी उम्र है लगभग 7 साल की, और बहू की उम्र थी लगभग 22-23 साल की, लेकिन वो बोली 7 वर्ष की। अब तो ससुर और आग बबूला, बोले ये तो झूठ पे झूठ बोल रही है, ऐसे शर्म ही नहीं आती। फिर चुप रहे। बोले घर में पति है? बोले हाँ है ना। पति की उम्र कितनी है? बोले उनकी उम्र भाई है लगभग 5 वर्ष की। बोले दिमाग खराब है क्या? ससुर सोच रही है बात, संत जी नहीं। अच्छा सास है घर में? सास? बोले हाँ है ना। उसकी उम्र कितनी है? बोले वो लगभग होंगी 2.5 वर्ष की। 2.5? हाँ। अच्छा ससुर? ससुर हैं? बहू ने हाथ जोड़े, बोले महाराज बे तो अबे पैदा ही ना है भाई, बे तो अबे पैदा ही ना है भाई। अब ससुर पे ना रुको जाए रहो। बोले हमारे बेटा के साथ में शादी करके आई हो, हमें ही बता रही है हमें पैदा ना है भाई, ये तो अजीब है। अब मैं इसे नहीं रख सकता। तो साधु तो चले गए, लेकिन वो जो ससुर जी थे उन्होंने सुबह सुबह पंचायत बुलाई। बहू के मायके के और ससुराल पक्ष के जितने भी लोग थे सबको बिठाया। बोले अब मैं ऐसी बहू को अपने घर में नहीं रखूंगा। बोले कोई कारण? कोई कारण बताओ। बोले पहले तो महात्मा आए, ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी और कर भी ली, तो ये कौन सी बात है कि आपको इतनी जल्दी क्या थी? तो बहू बोली अच्छा इसलिए घर से निकाल रहे हो कि मैंने महात्मा से बातें की।
लेकिन पिताजी मैंने महात्मा से बातें तो की, उनका हर एक जवाब मैं आपको दूंगी। बोले दो। पहली बात तो ये है कि 22-23 साल की उम्र में कोई महात्मा मुश्किल ही है, होंगे, लेकिन कलयुग में गृहस्थ जीवन ज्यादा लोग व्यतीत करते हैं, पहले परिवार उसके बाद में भजन। तो आप तो देख रहे होंगे वो 20-22 साल के थे, तो मैंने उनसे पूछा कितनी जल्दी क्या थी साधु बनने की, थोड़ा लेट हो जाते परिवार को देखते। तो साधु ने कहा कि डर लग रहा था, इसका मतलब ये है कि आज के दिन पता नहीं आदमी सुबह घर से निकले और शाम को वापस आए या ना आए, तो हमें जितना हो सके मैं घर द्वार छोड़ के, उसने मुझे यहाँ भेजा है तो उसी का भजन कर ले। तो हमें इतनी जल्दी इसलिए थी कि मैं परमात्मा के अलावा किसी को प्रेम नहीं करता। मान लिया। अब तेरी उम्र है 23 साल की, 7 वर्ष क्यों बताया? बोले ये दुनिया के हिसाब से 23 वर्ष की है, लेकिन जिस दिन से मैंने भगवान का भजन किया और सत्संग करना शुरू किया है, वो मेरी असली उम्र भी 7 वर्ष की हुई है। और जो शरीर, जो उम्र भगवान के लिए न हो, वो उम्र ही क्या है? जो भगवान के प्रति अर्पण न हुआ हो शरीर, वो उम्र या शरीर क्या है? तो मेरी असली उम्र 7 वर्ष की है। बोले पति 5 का? बोले वो इसलिए जब मैंने उनको 1000 बार समझाया तब तो वो माने। तो उनकी भले ही हमसे ज्यादा हो, 26 साल के हों, लेकिन उनकी असली उम्र भी सत्संग में जाते जाते और भजन करते करते 5 साल हुए हैं, तो उनकी असली उम्र 5 वर्ष की हुई है। बोले सास 2.5 की है? बोले हाँ 2.5 की है। क्यों? क्योंकि उन्हें अभी 2.5 वर्ष हुए हैं सत्संग करते करते और प्रभु की पूजा करते, प्रभु का स्मरण करते करते। ससुर बोले सब मान लिया, तू हमें जो बता, हम तो अबे पैदा ही नहीं वहे। बोले हाँ पिताजी, आप दिखने में भले ही 50 साल के हों, दिखने में आप भले ही 50 वर्ष के हों, लेकिन आपने जीवन में एक अगरबत्ती घर में ना लगाई और ना भजन करो, ना पूजा करी, कोई भी आपका भगवान के प्रति लगाव नहीं है, तो ये आपका शरीर किस काम का? आप मुर्दे के समान हैं। तो इसलिए मेरी नजर में आप पैदा नहीं हुए। बोलिए गोविंद भगवान की। तो शरीर जब तक प्रभु का न हो तब तक ये शरीर कहाँ है? कहते हैं दादा गुरु बृहस्पति जी को गुरु बनाया और कहा है जाओ राजा बलि के द्वार पर पहुंचो। बलिम पदत्रयम भुवे कस्माद्धम रियाचताहम भूतेश्वरा कृपणा बल्लवाधार्यो अपि वंदतम। प्रभु आप जाइए और जाकर के राजा बलि से ये प्रमाण मिलते। कुछ विद्वान कहते हैं कि 3.5 कदम पृथ्वी जाकर के प्रभु मांगते हैं, और कुछ विद्वान कहते हैं कि 3 कदम पृथ्वी मांगी। तो गुरु की आज्ञा लेकर के भगवान चले, और लिखा भी है दादा